किशनगंज जिला की बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत समेसर पंचायत और झांकटा पंचायत के बॉर्डर में स्थित सीतागाछ नदी में जो पुल बन रहा है उसका शिलान्यास विधिवत तरीके से बहादुरगंज के स्थानीय विधायक अंजार नेमी के द्वारा किया गया। रिबन काटकर शिलान्यास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कई बुद्धिजीवी नजर आए और लोगों की एक भारी तादाद मौजूद रही। जब लोगों की चेहरे पर आप मुस्कान देखेंगे और लोगों की तादाद को देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पुल उस इलाके के लिए कितना ज़रूरी था। इस खास मौके पर स्थानीय विधायक अंजार नेमी और स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने अपनी बातों को रखा है। वीडियो के अंत में हम उसे भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बताते चले सीतागाछ का ये पुल वर्षों से लंबित था, जिसको लेकर स्थानीय लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। ना जाने कितने नेताओं के पास उन्होंने दौरा लगाया। ये पुल बन जाने से लोगों में एक खुशी की लहर भी थी और लोगों ने पुल बनने के इस को लेकर मौजूदा विधायक का धन्यवाद भी अदा किया। लेकिन हम आपको बताते चले कि लोगों ने ये शिकायत भी की है कि ठेकेदार किसी भी तरह की मनमानी ना कर पाए, चूँकि बाहर के जो ठेकेदार होते हैं वो यहाँ पर मनमानी तरीके से काम को अंजाम देते हैं, जिसका असर ये होता है कि काम की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। स्थानीय लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो ठेकेदार पर नकेल कसता रहे और काम को जिम्मेदारी पूर्वक कराते रहें। हम आपको बताते चले ये काम बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत सीतागाछ नदी के पुल शिलान्यास के कार्यक्रम को तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी के कर कमलों द्वारा समेसर पंचायत झांकटा पंचायत के बॉर्डर पर स्थित सीतागाछ नदी के पुल का निर्माण में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसमें दोनों पंचायत के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। आगे हम आपको सुनाएंगे कि इस खास मौके पर स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम और बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी ने क्या कुछ कहा है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। 2011 में हमारी जिला परिषद बनने के बाद 2012 में पूरे बिहार में सड़कों का कोर नेटवर्क बन रहा था। जो सड़कें बनानी थी, जो बहुत सारी सड़कें छूटी हुई थी, आबादियों को जोड़ा नहीं गया था मुख्य मार्ग से, मुख्य सड़क से, तो एक सूची तैयार हो रही थी। उस समय मुझे याद है कि 2012 में हमारे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल 1 किशनगंज के जो एक अधिकारी थे, जूनियर इंजीनियर अशोक सेन जी, वो मेरे घर में लगभग 4 दिन तक आए रोज़, और वहाँ पर हमने 7 पंचायत का 7 नक्शा बना करके सड़कों का दिया था। और पूरी बहादुरगंज में जितनी सड़कें बनी थी उसकी आधी सड़कें सिर्फ इस 7 पंचायत में बनी है। उसी में से ये सड़क आज जो आप देख रहे हैं, कचरे पंचायत भवन भाटाबाड़ी से प्रधानमंत्री सड़क से लेकर के कचरी टोला भाया सीतागाछ मदरसा होते हुए, तो हमने जब फिर उसका डीपीआर बन रहा था 2013 के आसपास में, तब उस सड़क को हमने खींच करके समेसर हाट तक पहुंचाया था। और आज भी शिलापट में जो नाम लिखा हुआ है वो सीतागाछ ही दिख रहा है, समेसर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने उस सड़क को खींच करके वहां तक लेके गया था। सड़कें तो बन गई, लेकिन पुल के लिए काफ़ी जद्दोजहद चलती रही। 2017 के बाढ़ के बाद एक जो सूची जानी थी ब्रिज का, जिसमें बहादुरगंज कोचाधामन और टेरागाछ के जो RWD1 के 105 ब्रिज का जो सूची गई, तो उसी में से ये पुल भी था। लेकिन सरकारें हम लोगों की अनदेखी कर दी। पता है कि केंद्र में और राज्य में हमारी सरकारें नहीं है, वो महागठबंधन की सरकार नहीं है, वो भाजपा की सरकार है। तो किशनगंज को थोड़ी सी वो लोग दाएं बाएं तरह से देखते हैं। किशनगंज में माननीय विधायक जी वो लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी होना चाहिए, जो ये पुल अब तक बन जाना चाहिए था, आज बन रही है। तो ये सरकार की, हम सबके सरकार की अनदेखी का नतीजा है कि हम लोगों के यहाँ जो पुल आज से कम 25 साल पहले बनना था वो आज बन रही है। तो उसके लिए हम माननीय विधायक जी का जो प्रयास रहा है इस पुल को लाने में, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं कि आपके कदम मुबारक यहाँ पहुँचे और ब्रिज बन गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी काम बाकी है, बहुत सारी सड़कें बाकी है, बहुत सारे पुल बाकी है, बहुत सारी गाँव ऐसे भी हैं, जो आबादी ऐसी भी है जो अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं। जैसे ये हमारे सीतागढ़ का जो छोटा टोला, ये आज तक भी कनेक्टेड नहीं हुए। हम माननीय विधायक जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम टोला संपर्क योजना के तहत इस टोला को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें शायद हो सकता है ज़मीन का एक्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लैंड है, दे नहीं रहे प्राइवेट लोग, जो गाँव के लोग हैं किसान, तो इस गाँव को भी जोड़े। इसी तरह से बहुत सारे काम अभी होना बाकी है, लेकिन एक दिन में हम चाहेंगे
2 दिन में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हर चीज के लिए वक्त लगता है, चाहे हम हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे बड़े हो। तो धीरे धीरे अगर वर्क नहीं तो ऐसा होता तो तुम्हारे माननीय लोग रहे हैं एक ही बार में काम खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे हो रहा है। विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी आप सबके काम बाकी है वो पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार तमाम आप सभी जनता का, बड़ी तादाद में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। शौकत साहब, सरफराज आलम साहब, वार्ड सदस्य मुजम्मिल आलम साहब, अलहाज हमीदुर रहमान साहब, बाबुल भाई, सद्दाम बाबू, रमीज रजा, महमूद आलम साहब, अंसार आलम साहब, तफरीजुल रहमान साहब, मेंबर जफर साहब, मेंबर जहांगीर आलम साहब, मशवर आलम साहब एवं उपस्थित लोकप्रिय हमारे सम्मानित जनतागण और अगल बगल से आए हुए सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं यहाँ आता था कई बार तो मुझे पकड़ करके लाया कि भाई इस पुल को बनाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अभी बता रहे थे हमारे इमरान साहब, सही बात है कि इसमें सारे लोगों की भागीदारी रहती है, क्योंकि कोई भी योजना जब बनता है तो वो जिला परिषद से पास होकर के तभी वो आपका सचिवालय पहुंचता है। तो सचिवालय पहुंचने के बाद फिर वहाँ लगना पड़ता है, नहीं तो अगर पदाधिकारियों के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से कहा देगा, जहाँ उनकी सुविधा होगी, जहाँ कम लागत में ज्यादा एस्टीमेट बनेगा, ऐसे जगह पर करने का प्रयास करता है। तो चूंकि हम लोग जहाँ भी आए इस बात को संज्ञान में लिए, संज्ञान में लेने के बाद जब हम लोगों ने करने का प्रयास किया, विधानसभा में एक एक मामले को उठाया, एक एक चीज को जो हमारे क्षेत्र की जो जरूरत थी उस बात को रखा। होता यह है कि विधानसभा में अगर किसी बात को आप रखते हैं तो वह बात सरकार के संज्ञान में आती है। जब सरकार के संज्ञान में आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो जाता है, थोड़ा कुछ देर सवेर उसमें काम हो जाता है। लेकिन पुल का मसला यह है कि सरकार का सोच ये होता है कि अगर ये 6 करोड़ या 7 करोड़ की लागत से अगर ये पुल बनती है तो पुल के लिए वो चाहते हैं कि पुल पर ज्यादा ध्यान सरकार का तवज्जो नहीं होता है। वो रोड बनाने का कोशिश करते हैं कि चूंकि अगर 6 करोड़ में कम से कम 60 गाँव को वो जोड़ देंगे तो 60 गाँव का लोग उसके प्रति सहानुभूति रखेगा सरकार के प्रति। लेकिन 6 करोड़ का लोग अगर पुल बनता है तो वो 2 गाँव को ही कनेक्ट करता है, तो 2 गाँव के लोग ही उससे मतलब सहमत हो पाते हैं। तो सरकार का ध्यान पुल में बहुत कम रहता है। फिर भी हम लोग बहुत जद्दोजहद करने के बाद आपको मालूम होगा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 139 पुल बन रहा है जी। आपको कोई भी ऐसा जगह नहीं है जितना 2007 के बांध में सैलाब में कट गया, 2017 के सैलाब में जो पुल कट गया था, जो बरसों से नहीं हो पा रहा था, हम लोगों ने मेहनत किया, कुछ एमपी साहब भी मेहनत किए, सारे लोगों के मेहनत के बिना पर आज समझिए हर जगह काम हो रहा है। आज आप अगर देखेंगे गुरुमड़ा पुल सब आदमी जानते हैं कि कितना दिन से था, वो लगभग 2007 के सैलाब में साथ कटा था, वो बनने के बाद तब से वो नहीं बन पाया था। वो भी पुल का काम शुरू हो गया। आपका क्या कहते हैं लोहाबारी बहुत इम्पोर्टेंट पुल था। आपको मालूम होगा कि उस वक्त यहाँ एमपी हुआ करके थे सैयद शाहनवाज साहब। सैयद शाहनवाज साहब के टाइम में वो स्कूल टाइल का वो पुल बना था। पुल बना ही था कि अप्रोच को जोड़ना था, नदी की धारा दूसरी तरफ चले गई, जिसकी वजह से पुल 10 का 10 खड़ा ही रहा। कभी वो कोई भी आदमी उस पुल से पार नहीं किया आज तक, वो पुल ऐसे ही खड़ा रहा। लेकिन उस पुल को भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया, वहां भी काम चालू हो गया। यानी कोई ऐसा आपका निशनरा से लेकर झाला तक लगभग 14 पुल है उस रोड में। सारा पुल का काम चालू होने जा रहा है। वो रोड भी चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है। आपका एक रोड आपको टेराघाट का बताते चले कि खजूरबाड़ी वाली जो रोड है, कुछ जमाने पहले यानी कि 2010 से पहले शायद वो 60 विधानसभा हुआ करता था टेराघाट, तो वो रोड चले गया था अररिया डिवीजन में। लेकिन 10 साल होने के बावजूद, बहादुरगंज विधानसभा में 10 साल होने के बावजूद भी वो रोड किसीगंज डिवीजन में सम्मिलित नहीं हो पाया था। हमने आया क्या कि रोड इतना गड्ढा क्यों है भाई, क्यों इस तरह का हो रहा है, तब पता किया तो मालूम हुआ कि अररिया वाले को गर्ज ही नहीं है, किशनगंज डिवीजन में वो पड़ता नहीं है, इसलिए वो बन नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने प्रयास करके उसको किशनगंज डिवीजन से जोड़ा और अल्लाह का करम है कि उस रोड का भी शिलान्यास हो गया। उसमें भी लगभग 14 पुल है। आपका वहां से क्या कहते हैं खनी फुलसरा से लेकर के
वो आपका कौन मार्केट है, वो बलुआ जो पड़ता है, बलुआ के बगल में वो मवेशी मार्केट जो है, वहां तक कलियागंज तक वो पुल रोड बनने जा रहा है, जिसमें 14 पुल है। यानी ये सारा जितना लगभग बाकी था सारा काम हम लोगों ने मुकम्मल करने का कोशिश किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये बगल का टप्पू तला वाला पुल रह गया है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपके सामने में उसका भी काम शुरू होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जितने दिन से आपने देखा होगा कि नगर पंचायत का कुछ रोड था जो वर्षों से नहीं बन रहा था, हम समझते हैं कि 35-40 साल से नहीं बन रहा था, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। तो पहले के आप जो हमारे नेता थे उनसे पूछा जाता था तो नगर का काम नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि नगर में हम लोगों के द्वारा काम नहीं हो पाता है, दिक्कतें हैं, लेकिन सारे रोडों को हमने RWD से जोड़ा और उसको करने का भी काम किया। चाहे वो बागी साहब वाला रोड हो, चाहे बहादुरगंज से दाई लेन वाली सड़क हो, चाहे गोपालपुर वाली सड़क हो, सेंडा वाली सड़क हो, सारे सड़कों को हमने बनवाने का काम किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा सड़क या रोड जहाँ दिक्कत है थोड़ा वक्त लगेगा। एक साथ अभी हमारे इमरान साहब बता रहे थे कि एक साथ मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार की स्थिति भी ऐसी नहीं है। खास करके सीमांचल के साथ जो सोतेलापन का व्यवहार होता है सरकार का, हम लोगों ने कई बार इस बात को रखा कि आप बड़े बड़े करोड़ों की लागत से आप फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, पार्क बनवा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो बहुत ही जरूरी चीज है, जो सड़कें हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, जब तक कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा उस इलाके की बदहाली दूर नहीं होगी। लेकिन हम लोगों के कोशिश करने के बाद आज ये पुल बनने जा रहा है। आप लोगों का गाँव का नतीजा है कि ये पुल इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पुल पर से जाइएगा आइएगा। तो इसी तरह हम लोग, क्योंकि हम लोग की जब सरकार बनी थी 17 महीने की जो सरकार रही, उसमें तेजस्वी जी जो मंत्री बने थे, तो हमने जितना काम लिख कर दिया, चाहे वो रोड का हो, पुल पुलिया का हो, शायद ही कोई छूट गया है, ना तो सारा काम उनके ही कलम से पास कर दिया गया था। उसको आज रोक नहीं पा रहा है। आज कोशिश कीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी 2025 के अक्टूबर-नवंबर में फिर चुनाव होना है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग आने वाले दिनों में अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हमारे माननीय नेता को, तो गठबंधन के साथ सबको रहना होगा, गठबंधन को साथ देना होगा। अगर आप गठबंधन को साथ दिए, अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तो हम समझते हैं इंशाल्लाह कोई काम बाकी नहीं रहेगा हमारे इलाके का। इसलिए आने वाले दिनों से आप लोगों से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप लोग महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहें और हम लोगों को दुआ दे कि हम लोग आगे फिर इस इलाके के बेहतरी के लिए और बेहतर काम कर सके। इसी तरह आपको अगर मालूम होगा कि बहादुरगंज से प्रयागराज सड़क जो इतनी जर्जर स्थिति में है कि 218 करोड़ की लागत से इतना दौड़ भाग करने के बाद तब जाकर के वो रोड का टेंडर हो गया। तो फिर अब वहाँ जो मंत्री बना हुआ है अभी विजय सिन्हा जी अभी RCB के मंत्री हैं। अब उनके दिमाग में है कि मानवीय क्षेत्र में 218 करोड़ का काम क्यों होगा। अब इसके लिए वो रेरा अटकाए हुए ठेकेदार को बुला रहे हैं कि आके भेंट करो, मेरा भेंट करो। ठेकेदार हमको फोन करता है कि भैया आप जाकर के थोड़ा देखिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए। तो अभी हमको मिलने का मौका नहीं मिला है। 24 तारीख से इंशाल्लाह हम लोग का सेशन है, तो हम जाएंगे तो मुख्यमंत्री को बोलेंगे। अब उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे रहा है। सारा कुछ हो गया, टेंडर हो गया है, बीड भी खुल गया, फाइनल भी हो गया ठेकेदार। अब उसको वर्क ऑर्डर मिलना चाहिए, उसका एग्रीमेंट होकर के काम शुरू करेगा। जबकि उसका काम भी शुरू है, जबकि जमीन का जो अधिग्रहण का काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन अब कुछ लोगों का दिमागी तौर पर तो आप जानते ही हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि सीमांचल का एरिया, चूंकि जाना जाता है कि मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया है, तो इसलिए उन लोगों के दिमाग में यह चल रहा है कि मुस्लिम वाले क्षेत्र में 218 करोड़ की लागत से रोड क्यों बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अब वो रोड़ा अटका रहे हैं। अब वो कैंसिल कर नहीं सकता है क्योंकि सारा बीट खुल गया है। कल भी हमारी बात हुई पदाधिकारियों से, बोला कि आप निश्चिंत रहिए विधायक जी, ये कैंसिल किसी कीमत पे नहीं कर, कैंसिल होगा तो तुरंत कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा। तो वो डर रहा है, कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन परेशान कर रहा है। और हम समझते हैं कि आप एक बार मुख्यमंत्री से मिल लीजिएगा तो वो जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, काम भी शुरू हो गया है लगभग उसका। तो यानी कि मुख्य सड़कें या मुख्य जो भी बड़ा बड़ा काम था, हम लोगों ने उसको निपटाने का काम किया है, उसको करने का काम किया है। और आइंदा भी इंशाल्लाह आपके खिदमत में लगा हुआ रहूंगा। आपकी दुआ चाहिए। आने वाले दिनों में आप लोग महागठबंधन के साथ जुड़े हुए रहिए और इंशाल्लाह हमारा इलाका एक आदर्श विधानसभा बनेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे रुखसत होता है। शुक्रिया।